हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पितृ कौन है। केवल हमारे ही पूर्वज नहीं, हमारी पत्नी और हमारी माता के पूर्वज भी हमारे पितरों की श्रेणी में आते हैं और हमें प्रभावित करते हैं। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपने पितरों की तृप्ति किस प्रकार से करें, किस प्रकार से हम अपने पितरों से लाभ प्राप्त करें, किस प्रकार से हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करें। हिंदू धर्म में पितरों की श्रद्धा के लिए, पितरों की श्रद्धा के निमित्त कई कर्म हैं। पिंडदान, तर्पण, कई क्रियाएं हैं, मगर ये सारी क्रिया हर इंसान के लिए सुलभ नहीं। तो सुलभ है भी तो किसी जानकार पंडित के निमित्त ही ये सच्ची फलदायी होती है। हमारे पितर भूख और प्यास से व्याकुल होते हैं। ईश्वर द्वारा इस 7 पक्ष में 16 दिवस के लिए अपने घर जाकर तृप्ति पाने के लिए उन्हें उनके द्वार से मुक्त किया जाता है। इन 16 दिवस में सभी पितर अपने अपने घरों पर जाकर, जहाँ उनके संगी संबंधी होते हैं, वहाँ जाकर आस लगाकर रहते हैं कि उन्हें भोजन और पानी प्रदान किया जाए। जिनके निमित्त श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है, मगर वो श्राद्ध और तर्पण उन्हें प्राप्त हो या न हो, ये पूर्णतः नहीं कहा जा सकता। कई कर्म तो सिर्फ एक नियमवश किया जाता है, और केवल नियमवश किया जाने वाला कर्म कभी पूर्ण सफल नहीं होता जब तक उसमें श्रद्धा और संकल्प न हो। जब हम अपने पितरों के प्रति संकल्पवान होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, तभी वह कर्म सफल होता है और अपने पितरों को तृप्त करता है। जब तक हम पूर्ण संकल्प और श्रद्धा के साथ अपने पितरों के निमित्त कोई कर्म न करेंगे, उन्हें लाभ प्राप्त न होगा। हम चाहे लाख काम करते हैं, मगर उन तृप्ति इस कर्म से नहीं होगी। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी सी तिल डालकर अगर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और मन में श्रद्धा रखें, वो सूर्य देव से प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, हमारे पितरों को भी इस जल का भाग अर्पण करें, उन्हें भी इस जल का भाग प्रदान करें, उन्हें तृप्ति प्रदान करें, उन्हें सत्मार्ग दें, उन्हें उन्नति प्रदान करें, उन्हें मुक्ति प्रदान करें। तो निश्चित ही हमें हमारे पितरों को यह भाग अंश मिलता है। इसी तरह अगर तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तिल डालकर भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें, उस शंकर भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे पितरों को भी अंश प्रदान करें, उन्हें सत्मार्ग प्रदान करें, उन्नति प्रदान करें, उन्हें मुक्ति प्रदान करें, उन्हीं की भूख प्यास की तृप्ति प्रदान करें। तो निश्चित ही हमारे पितरों को यह अंश प्राप्त होता है। इसी तरह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कुछ तिल्ली डालकर अगर पीपल देव को अर्पण करें, पीपल को जल चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें इसी प्रकार, तो निश्चित ही हमारे पितरों को यह अंश प्राप्त होता है। शिव मंदिर जाए, भगवान को जल अर्पण करें और मीठा दूध अर्पण करें और उनसे सदा प्रार्थना करें कि हमारे जो भी पितर हैं, जो भी अतृप्त पितर हैं, उन्हें मुक्ति प्रदान करें, उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, उनकी भूख प्यास की तृप्ति प्रदान करें। तो निश्चित ही हमें हमारे पितरों को सुख शांति प्राप्त होती है। जब हमारे परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो ऊपर बैठे पितृदेव काफ़ी खुश होते हैं। उनकी एक आस होती है कि हमारी मुक्ति के लिए, सद्गति के लिए यह बच्चा जरूर बड़ा होकर कुछ करेगा। उनकी कई आस होती है, और जब बच्चा बड़ा होता है और पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त नहीं करता तो उन्हें बड़ा दुख होता है। सच मानिए, वंश की वृद्धि पितरों के आशीर्वाद से होती है। हम आगे यही बताएंगे।